क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो सभी समझो। ये दोनों है ना बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं CHSL में, एक ये तो बहुत अच्छे सवाल हैं। बच्चों से हुए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुए, जबकि ये करने लायक थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो AD है वो एक टेंजेंट है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। AC क्या है, सिकेंट है। मीटिंग द सर्कल एट B एंड CD इज ए डायमीटर। AB 7 सेंटीमीटर है, तो AC बताओ, है ना। तो अब देखो आप एक सर्कल बनाओ, सर्कल बना लिया, है ना। अब एक ये क्या बनाओ आप, डायमीटर CD। थोड़ा ये ठीक नहीं बना तो ध्यान दे लेना इस पर, है ना। अब क्या क्या दिया कि AD क्या है, एक टेंजेंट है। AD क्या है, टेंजेंट है। AD क्या है, टेंजेंट है, चलो ठीक है AD। अब क्या दिया कि AC क्या है, सीकेंट। तो सीकेंट क्या होती है, सीकेंट वो होती है जो बाहर से आए, है ना, और सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो जगह काटे, है ना, वो होती है क्या, सीकेंट। अगर यहाँ से और यहाँ तक देखोगे तो क्या है, एक कोड हो जाएगी, है ना। जबकि अगर बाहर से आती है वो पॉइंट कोई भी, मान लिया P। अब ये 7 दे दिया, रेडियस 6 दे दी, है ना। और कह दिया आप AC की लेंथ बताओ, क्या बताओ, AC की लेंथ। बस अब ये मुश्किल बन गया। अब इसमें एक चीज़ है, क्या है कि जो सेमी सर्कल होता है ना, तो सेमी सर्कल सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी मिले, है ना, वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 हो गया। अब देखो ये भी सीकेंट 90 हो गया, है ना। तो अब दो ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिमिलर। कौन कौन सी, C ये B है ना। तो देखो B एंगल B, है ना, बराबर हो गया। अब ये CDA में CD बराबर है, मतलब CD कॉमन है, तो ये सिमिलर हो गए। तो एंगल वो जो B है वो किसके बराबर, D। C इसमें कॉमन है दोनों में, है ना। और A जो है ना, A किसके बराबर है, तो D के, है ना। तो ये सिमिलर हो गया। अब देखो अब हमें निकालना है, हमने ये मान लिया X, है ना, हमें BC निकालना है। तो इस बड़े ट्राइंगल के 90 डिग्री के सामने क्या है, x जमा में 7, x जमा में 7 बटे में, है ना। इस 90 के सामने ये पूरा कितना आ गया, 6 12। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये आगे लिखा नहीं जाएगा, तो इस कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड, है ना, क्योंकि पेन टैब से ही लिखा नहीं जा रहा। अब देखो, अब समझो हमें निकालना क्या है, x, है ना। x क्या है, देखो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये पूरा बड़ा एंगल है, ये दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों क्या हैं, ये एक तरह से सिमिलर हैं। देखो बड़े के सामने क्या है 12 और छोटे के सामने x, सभी को समझ आ रहा है। तो हमारा कितना आ गया 144 बराबर x इंटू में x जमा में 7, है ना। ये सभी को समझ पाएगा। अब x की वैल्यू आप समझ सकते हो क्या आ जाएगी, 9, क्योंकि 9 और 7 16 निम्मा 144, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 9। आप तब पूछ रहा है कि AC की, तो 9 और 7 16 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में ये जरूर लिखना ये क्वेश्चन सही तरह दिखाई दिया या ना दिया। अब क्या दे रखा है, दो सर्कल जिसमें सेंटर क्या है M और N, है ना, जिसकी रेडियस कितनी है 5 और 8। तो चलो बना लेते हैं दो सर्कल जिसमें M और N। चलो इसको पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना रखा है ये। दो सर्कल जो टच करते हैं अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट T, बाह्य रूप से स्पर्श करती है T पे। एक रेखा PR इस प्रकार खींची जाती है कि बिंदु MTN PR पर स्थित हो, M के करीब P है, और P से केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ 12 सेंटीमीटर खींची जाती है। Q के छूती M है, और R से केंद्र N पर वृत्त S को छूती हुई, चलो हिंदी में थोड़ा हो सकता है, चलो फिगर बनानी सीखते पहले, समझो। देखो इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है, थोड़ा हिंदी में हो सकता है। अब देखो बनाते हैं, दो सर्कल बनाओ इस तरह।
और एक एक्सटर्नरी पॉइंट पे क्या करते हैं, टच करते हैं। हमने मान लिया चलो यहाँ पे टच करवा दिया इसका, है ना, टी। अब एक का क्या है M सेंटर, दूसरे का क्या है N, सभी को समझ पाएगा। अब एक लाइन है PR जो MTN एक ही उसी पे जाती है, थोड़ा लाइन देख रही हो, थोड़ा वो होगी है ना। तो एक लाइन है PR। अब ये P और R है, ये नहीं कह रखा कि ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे है, कहीं पे भी बना लो, है ना। मतलब बस ये क्या है, स्ट्रेट होनी चाहिए, इन तीनों पॉइंट पे तो जानी चाहिए। बस अब क्वेश्चन खत्म। ये कितना दे रखा है 5, ये 8, है ना। अब इसने क्या कह दिया, देखो आगे पढ़ो कि बस ये फिगर बनानी होगी, अब बस खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। पी क्यू क्या दे दिया, एक टेंजेंट पी क्यू, तो पी क्यू है ना। यहाँ पर हमने पी पॉइंट मान लिया था, पी क्यू, ये पॉइंट क्या हो गया क्यू, है ना। इसी तरह देखो पी एम के पास में बता रखा है, ये यहाँ पे लिख रखा है कि एम पी है वो क्लोजर है एम के। फ्रॉम पी एक टेंजेंट है पी क्यू, 12 दे दिया, ठीक है, ये 12 आ गया, है ना। अब आर एस क्या एक टेंजेंट है RS, ये 75 नहीं 15 है, ये पता नहीं कैसे उठा लिया मूर्ख आदमी ने। देखो 15, ये कितना है RS 15, है ना। अब एक चीज़ देखो, आप तो अभी बताया था मैंने कि जो सेंटर से रेडियस आती है और जहाँ पे टेंजेंट मिलता है ना, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 का। इसी तरह ये भी आएगी, है ना, ये कितना का बनाएगी 90 का। अब ये रेडियस है कितनी दे रखी है 5, 5 12 13, है ना। इसी तरह ये भी 8 होगी, रेडियस है ना, रेडियस 8 15 17। तब बस क्या पूछ रखा है PR की लेंथ, तो 13 5 8 17 कितना आ गया, 17 8 25 30 40 और 1 3 43 हमारा आंसर। तो भाई CGL की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन आपको अटकता हो भेज दो, और पेपर जरूर भेज जा रहा हो भाई, कति पेपर के समय में बहुत दुखी हो जाऊँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।